होते देवाशीष। राजनंदगांव सरकारी बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल का जन्मदिन रहा। दूसरी तरफ 2026 के केंद्रीय बजट पर सहकारी बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल की प्रतिक्रिया आई है। एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सचिन बघेल का जन्मदिन मनाया, तो दूसरी तरफ सचिन बघेल ने 1 फरवरी 2026 के बजट को एक महत्वपूर्ण बजट बताया। सहकारी बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल ने कहा, बजट हर तरीके से संतुलित है। सहकारिता क्षेत्र, कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। विदेश में रह रहे NRI के लिए भी महत्वपूर्ण है। सचिन बघेल ने आगे कहा, इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सचिन बघेल ने बताया, यह बजट देश के लिए महत्वपूर्ण बजट है। हाई स्पीड नेटवर्क पर ध्यान दिया गया है। युवाओं के लिए रोजगार बजट की विशेषता है और आयकर की दरों में वृद्धि नहीं की गई। देखिए सचिन बघेल ने क्या कहा और सचिन बघेल बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी है। कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन कैसे मनाया। PPP न्यूज पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज की खबर। सहकारिता और कृषि के क्षेत्र में कैसा है? विशेष प्रावधान उनने सहकारिता के क्षेत्र पे, डिविडेंड पे क्षेत्र पे उसमें राहत दी है और मैं उनको बधाई देता हूँ। सहकारिता को उन्होंने विशेष ध्यान दिया है उसके लिए भी, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हाई स्पीड रेलवे का जो नेटवर्क 7 जगह जोड़ने का है उसको लेकर के, जितने जो टैक्सेशन को लेकर के जो रिफॉर्म आए हैं, मुझको ऐसा लगता है। और जो एक महत्वपूर्ण विषय है कैंसर की दवाइयों पे, उस पर बड़ी चिंता करके उनने उस पर टैक्सेशन को ख़त्म किया है। अनिवासी भारतीयों को टैक्स से छूट दिया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे पैसा विदेश से लोग हमारे कमा करके भारत में भेजते हैं। अगर उसमें टैक्सेबल हो जाए तो उसका पैसा यहाँ आता नहीं है। वो एक बड़ी सोच के दृष्टिकोण से उसको किया गया है। ओवरऑल जो मुझको लगता है कि माननीय निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय मोदी जी ने हमारे जीवन के हर सेक्टर को, हर क्षेत्र को छूने का और उनमें लाभ देने का और ऐसा भी प्रयास किया है, ऐसे भी प्रावधान किए हैं कि आने वाले समय में वो सेक्टर जो है बढ़ते क्रम में दिखेगा। तो ऐसे बेसिक प्रावधान भी किए गए हैं। नया जो इनकम टैक्स है वो अप्रैल 26 से लागू होने वाला है, उसके लिए भी बधाई है। उसमें ज़्यादा सुविधाएं दी गई है। तो मैं आप सबके माध्यम से माननीय निर्मला सीतारमण जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज जो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री है जिन्होंने 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत किया, और मैं समझता हूं कि अभी जो प्रारंभिक रूप से उनके बजट स्पीच को जो सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि समाज के हर वर्ग की चिंता इस बजट में है। जैसे स्मॉल टैक्स पेयर्स लोग हैं, उनके लिए सरलीकरण की बात की गई है। गंभीर बीमारी जो है उसकी दवाइयाँ सस्ती होने की बात की गई है, और इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो लोग महंगाई बढ़ने की बात करते हैं उसके बाद भी टैक्स को बढ़ाया नहीं गया है या कम नहीं भी किया गया है। कुछ कठोर निर्णय जो अलोकप्रिय होते हैं, ऐसे भी कुछ निर्णय हुए हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट की बात आ रही है। परंतु जो नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक आर्थिक रूप से विकसित भारत की जो कल्पना की है, उसकी नींव, उसकी झलक इस बजट में दिखता है। और जो बजट जो हम लोगों ने अभी सुना है उसमें केवल सरकार के उपायों से ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री जी का मानना है और हम सबका भी मानना होना चाहिए। और जो वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं वो भी इस बात को बार बार कहते हैं कि देश के मानव संसाधन इस देश के वित्त का कितना बेहतर उपयोग इस देश के हित में करते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय होता है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके, हम आत्मनिर्भर हो सके और हमारा पैसा हमारे देश के अंदर रहे और हमारा जो GDP है वो बढ़ सके। तो मानव संसाधन का बेहतर उपयोग, स्थानीय उत्पादन का बेहतर उपयोग और स्वदेशी का उपभोग और स्वदेशी को बढ़ावा देने के विषय में निश्चित रूप से इस बजट में बहुत सारी बातें कही गई है। तो मुझे लगता है कि जो एक कल्पना 2047 तक भारत के विकसित भारत होने की गई है,
वो एक सुदृढ़ भारत होगा, विकसित भारत होगा और आर्थिक रूप से मजबूत भारत होगा। और जिस तेज़ी के साथ आर्थिक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, उसी तेज़ी के साथ इस बजट में भी आगे बढ़ने की परिकल्पना दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि ये समाज के सभी वर्गों के लिए एक संतुलित बजट है।